जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शासन के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार तो इसके कई होते हैं, लेकिन जो विशेष है और जो चर्चित है और जो मतलब कई देशों में है, उनको हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, मतलब राज्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्य किसे कहा जा सकता था। यानी मतलब किसी भी मतलब कोई राज्य है तो उसे राज्य कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। भैया हमने बताया था कि राज्य का जो मतलब होता है, अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो उसमें राज्य का मतलब देश होता है। ठीक, तो चलिए आज हम देखते हैं शासन के प्रकार के बारे में। अगर वीडियो नहीं देखते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं शासन के प्रकार। देखिए शासन या सरकार क्या प्रकार, शासन या कह सकते हैं या फिर सरकार कह सकते हैं। देखिए पहले राजतंत्र लेते हैं। राजतंत्र भैया इसमें क्या होता है कि पुश्तैनी की तरह चलता है, मतलब कि वहां पर राजा होगा जो कि मतलब करेगा शासन, उसका बेटा हुआ फिर वो करेगा, उसका बेटा, मतलब ऐसे ऐसे करते रहेंगे। भारत में इससे पहले मुगलों के समय पर था कि मुगल अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं बाप बेटे को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है, ऐसे ही ऐसे वो मतलब शासन करते चले आए हैं। तो राजतंत्र में क्या होता है कि उनका पुश्तैनी चलते आता है और शासन की शक्ति जो होती एक ही व्यक्ति के हाथ में होती, वही कानून बना दिया तो वही कानून है, उसी के द्वारा ही सारा सब कुछ होता है, तो वही शासन करता है। ये अधिकतर देखना मतलब देखा जाता है अरब देशों में और लीबिया सीरिया आदि से, मतलब कई देश है जहाँ पर ये देखा जाता है राजतंत्र। तो आज आपको राजतंत्र समझ में आया, मतलब शासन जो हो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाए। अभी जिसे अपने यहाँ पर क्या है, मोदी जी है, मोदी जी क्या करते हैं, राजतंत्र ले आए, बोले कि सब कुछ खत्म, मतलब इसमें मतलब मान लीजिए कि खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं किया, अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, मोदी जी के हाथ में पूरा बागडोर आ जाए, जिधर वो घुमाएंगे सबको उधर ही घूमना है, वो कानून लागू कर दिए तो वही, कोई भी उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार को मतलब एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन का चला जाना राजतंत्र कहलाता है, और एक ही व्यक्ति उसके द्वारा कानून बनाएगा, वो बिगाड़ेगा, सब कुछ करेगा। ठीक, उसके बाद में अल्पतंत्र। क्या अल्पतंत्र भैया, शासन के छोटे से समूह, मतलब अल्प का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, थोड़ा होता है, तो मतलब कोई समाज है या देश है, उसमें से कोई उसी देश का छोटा सा समूह जो कि शासन करता है, उसे ही अल्पतंत्र कहते हैं। ठीक, आप समझते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ठीक, देखिए ये क्या होता है तानाशाही भैया, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अपना पड़ोसी मुल्क वफादार, सबसे ईमानदार, आतंकवाद शून्य, सब कुछ, मतलब हर एक चीज में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे पाकिस्तान है तो इतना इतना अच्छा शांति प्रिय देश है, एकदम जाइए घूम के चले, कोई कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। देखिए इसमें क्या तानाशाही है, तानाशाही में भैया क्या होता है कि अगर वहां की सेना जो है तख्ता पलट कर दे, भैया तख्ता पलट का मतलब क्या कर दे, जो वहां के शासन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनके ऊपर जबरदस्ती क्या कर ले, कब्जा कर ले, और शासन की बागडोर अपने हाथ में थाम ले कि भैया आज से हम ही हैं, यानी इसी को तख्ता पलट कहेंगे। जैसे कि परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ शासन कर रहे तो उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट करके क्या कर दिया, शासन की बागडोर अपने हाथ में ली और अपना शासन करने लगी, तो उसे तख्ता पलट कहेंगे। तो ये तानाशाही कहलाता है। ठीक, ये पाकिस्तान उत्तर कोरिया में है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, जैसे भैया जहां में क्या हो, जहां अभी हमने ऊपर थंबनेल में लगा कि गणराज्य और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है, अंतर, और उसके बाद में कहा था भारत गणराज्य और लोकतंत्रात्मक क्यों है। आप अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें गणराज्य और लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया गया। तो गणराज्य कैसे है, देखिए देश की जब प्रमुख का चुनाव हो किसी देश में, किसी देश में, इन समय तो कहीं चुनाव तो नहीं हो रहा था, इसमें लेकिन हो रहा है, देश के प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा जब हो तो उसे क्या कहेंगे, गणराज्य कहेंगे। गणराज्य, अब देश का प्रमुख कौन है अपने यहाँ, देश के जो प्रमुख अपने यहाँ वो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, आप जानते हैं, तो इसलिए क्या कहलाएगा, भारत गणराज्य भी हो गया। लोकतंत्र क्या होता है, शासन के प्रमुख का चुनाव, शासन के प्रमुख मतलब अपने यहाँ के शासन के प्रमुख कौन से, भैया पीएम नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, अब शासन मतलब जनता के हाथों में केंद्रित होती है, मतलब भैया जो शासन यहाँ पर कोई करेगा तो जनता के, अब भैया जनता चाहे तो कभी मोदी करेंगे, कभी राहुल गांधी करेंगे शासन, वो तो जनता के ऊपर, यानी जनता के हाथ में है कि वो किसे इस गद्दी पर बैठाना चाहती है कि हमारे ऊपर शासन करे। ठीक, तो जनता के द्वारा ये सब होता है। तो सांसद मतलब अगर सेना के मतलब देश के प्रमुख का चुनाव हो रहा है तो गणराज्य में, अगर और देश के जो शासन के प्रमुख है उनका अगर हो रहा है भैया चुनाव तो लोकतंत्र। तो भारत में देखिए पीएम मोदी का भी चुनाव होता है और इनका गणराज्य में जो राष्ट्रपति इनका भी चुनाव होता है। तो इस प्रकार गणराज्य और लोकतंत्र दोनों है भारत। ठीक, अब लोकतंत्र के भी कई प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए दो विशेष प्रकार हैं, इसको समझते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता खुद भैया वहां के कानून बनाएगी, जनता ही सब कुछ करेगी। अब इसका उदाहरण स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड बाद में जाइए घूमे, पढ़ लिख लीजिए, कुछ जीवन में कामयाब हो जाइए, सब एकदम बढ़िया से सेट हो जाइए, जब जाइएगा अपनी वाली के साथ। ठीक, अभी तो पढ़िए। प्रत्यक्ष रूप से इसमें स्विट्जरलैंड में होता है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो शासन काल होता है केवल
1 साल का होता है। और यहाँ पर जनता होती है, वहां की जनसंख्या कम। ये भारत जैसे बड़े देश में, और उसके बाद में चीन जैसे, देखिए भैया चीन साम्यवाद हमने यहाँ पर लिखना भूल गया, एक आप हेडिंग बना लीजिए साम्यवाद। साम्यवाद में भैया कहा जहाँ सिंगल पार्टी, केवल एक ही पार्टी द्वारा शासन होता है, एक मतलब कुछ लोगों के समूह के द्वारा विशेष मतलब क्या हो, शासन हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगल पार्टी से। वहां पर चीन में क्या, एक सिंगल पार्टी जो कि वहां पर क्या करती है, शासन करती है, वही कानून बनाएगी, वही सब कुछ करेगी, वही शासन करेगी। तो ये हो गया। तो वहां पर क्या हो गया, साम्यवाद। यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए साम्यवाद, हमने लिखना भूल गया। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में, तो प्रत्यक्ष रूप से कहां पर हो सकता है, जहाँ की जनसंख्या कम हो वहां पर, क्योंकि भैया आप अपने यहाँ के, अभी मोदी जी कहेंगे भैया कि हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं यहाँ की संसद के, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चुनाव होगा। अब भैया क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से भैया यहाँ का लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र जो हो गया प्रत्यक्ष रूप से। अब भारत की सारी जनसंख्या कहाँ पहुंच गई, संसद में। अब वहां पर कानून बनाने लगी, ईटवे भैया चोरी हो जाएगा, ईटवे वहां पर जो भी कुछ होगा ना सब चोरी हो जाएगा, पता चला वहां पर कुछ है ये नहीं है। तो यहाँ पर मतलब संभव नहीं है, इतनी भारत जनसंख्या 130 करोड़ जनसंख्या, बताइए वहां पर कैसे जाएगी। एक एक लोग घर से चलेंगे तो बताइए क्या होगा। तो अप्रत्यक्ष देखिए, अब प्रत्यक्ष में भैया होता है अध्यक्षात्मक और संसदीय। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो प्रकार से हो गया, अध्यक्षात्मक, संसदीय। अब भैया अध्यक्षात्मक में क्या होता है, औपचारिक होता है भैया, औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति बोलते हैं, वास्तविक जो होते हैं भैया वो पीएम जी होते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। तो औपचारिक और राष्ट्र वास्तविक दोनों जो हो एक ही हो। जैसे कि अभी आप अमेरिका देख लीजिए, तो अभी तो थे ट्रम्प जी, अब कौन है, बाइडन। तो बाइडन जी भैया क्या कर सकते हैं, जॉन बाइडन, ये भैया औपचारिक और वास्तविक रूप से दोनों रूप से शासन करते हैं। यानी राष्ट्रपति के हाथ में जब शासन की बागडोर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, अध्यक्षात्मक। यहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है भैया, ये राष्ट्रपति सब कुछ करेंगे। अब संसदीय में क्या होता है, संसदीय में औपचारिक हो, औपचारिक रूप से भैया, जैसे भारत क्या संसदीय है, क्योंकि यहाँ पर औपचारिक रूप से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का हमारे देश में उतना इज्जत है जितना हमारी रिश्तेदारी में फूफा का इज्जत होता है। मतलब कि अगर कुछ करना है भैया, फूफा जी कर ले, कर लो भैया, हम कहा ना, अगर हम मना ही कर देंगे तो कौन सा आप नहीं करोगे। तो उसी प्रकार ये भी है, संसदीय में तो सब कुछ करने के बाद फाइनली अगर जाता है तो राष्ट्रपति भैया साइन कर दीजिए, तो मतलब राष्ट्रपति फूफा जी क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो भारत में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो घर में जैसे फूफा की इज्जत होती है उतना ही क्या है यहाँ पर राष्ट्रपति जी की है। तो औपचारिक रूप से कौन सा होता है, राष्ट्रपति, और वास्तविक रूप से जो पीएम होते हैं, पीएम के हाथ में सब कुछ होता है। शासन के जो प्रमुख होते हैं वो पीएम ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। राजतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, गणराज्य, लोकतंत्र, और लोकतंत्र के भी प्रकार है अप्रत्यक्ष, और में देखेंगे तो अध्यक्षात्मक और संसदीय। संसदीय में भैया औपचारिक और वास्तविक दो अलग अलग होंगे, लेकिन अगर अध्यक्षात्मक आप चले आएंगे तो उसमें औपचारिक और वास्तविक दोनों एक ही कमांड करेगा। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप चाहते हैं तो भैया स्विट्जरलैंड चले जाइए अपनी बीवी के साथ, और घूम के चले आइए बढ़िया से, पहले क्या कर लीजिए, कमा लीजिए, पैसा वैसा मतलब नौकरी वोकरी ले लीजिए अच्छे से। जीवन में ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी पाए तभी सफल हो, कुछ भी करिए जीवन में सफल हो जाइए, क्योंकि भैया खेलिए कूदिए, मौज करिए, मस्ती करिए, लड़की के साथ घूमिए, सब कुछ करिए, ये सब मायने नहीं रखता। ये कोई नहीं देखा कि आज आप क्या कर रहे हैं। आज के 4 साल बाद जब आपके रिश्तेदार, आपके अगल बगल के सब लोग भैया क्या करते हो, अब भैया हम होटल में वेटर हैं, अच्छा भैया इतना खुशखबरी बता रहे हो, तो ये कोई नहीं पूछेगा भैया, आपको पूछेगा आप कहाँ पर हैं, आपका पोजीशन देखें, आपका पैसा देखेंगे लोग, सफलता आपकी देखेंगे। अब ये नहीं सफलता के पीछे का मेहनत नहीं देखे, अगर आप इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ देखेंगे कि कोई नहीं है, लेकिन आप जब सफल हो जाते हैं तो भैया हम तो इसके पैदा होते ही बता देते कि आईएएस बनेगा, हो माला वाले के पहले आपके घर पहुंच जाएंगे। यही सब होता है भैया, इसलिए आप अपने जीवन में पढ़िए, नात, रिश्तेदार, भाई बहन, मतलब सब कुछ कुछ दिन के लिए एक साइड में कर दीजिए सबको, फैमिली को, सबको, और अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और जीवन में सफल हो जाइए। इससे बढ़िया क्या है, अपने जीवन में शासन करिए। उसके बाद में ये तो अभी सरकार शासन कर रही थी, अब अपने जीवन के बादशाह बनिए, राजा बनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपको समझ में आया।